मानू भैया, आपके लिए देखो स्वादिष्ट खीर बनाकर लाई हूँ, ऊपर से गार्निश भी कर दी है। खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने खुद अपने प्यारे परों से बनाई है। कादूजे के अच्छा गौरी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। ये खाना तुम टोना को क्यों नहीं सिखाती? जब देखो कोई फीके खाने बना देती है। मेरी पत्नी को भी सिखा दो। अरे, क्यों कह रहे हो ऐसे? मानू चिड़े जी, आपको शर्म नहीं आती? घर आए मेहमानों के सामने अपनी पत्नी को ऐसे कहोगे? शर्म करो, कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। हाँ तो क्या करूँ, तुम बिल्कुल ही बेस्वादा बनाती हो। कभी नमक नहीं तो कभी मिर्चें नहीं होती। बिल्कुल फीके खाने। देखो तो गौरी कितना अच्छा खाना बना कर लाई है। अरे लड़ाई मत करे मानू चिड़े जी, बस कर दे। आपकी पत्नी बहुत मेहनत से खाना बनाती है। हाँ, वो बोल दे इनको, मानू को, कि आइंदा मैं इनके लिए कोई खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा अगर करेंगे तो मैं खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया करूंगी। क्या सड़ी हुई दाल कह रहे हैं? खुद तो सब्जी लाकर नहीं देते और कहते मुझको है। मानू चिड़ा मग मारता है और लाडो चिड़िया के दिमाग पे चोट लगती है। बस कर दो, बस कर दो। ये क्या हो गया है? तुम्हारी आंखें क्यों नहीं हिल रही? ऐसे ही मानू चिड़ा टोना को डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे मानू चिड़े, तुम्हारी पत्नी के सर पे कोई गहरी चोट लगी है। इसका ध्यान रखना। इसकी दिमागी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको अब कोई चीज याद नहीं है। इसका ध्यान रखना। क्या? क्या वाकई? ये तो बहुत गलत हुआ। अब मैं क्या करूँगा? मेरी पत्नी कैसे ठीक होगी? और ये पता नहीं क्या हो गया है इसको। पहले भी बहुत मुझसे लड़ाई करती है, अब तो और भी लड़ाई करेगी। ऐसे ही मानू चिड़ा बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन घर जाता है तो सब उल्टा था। ऐसे में टोना उसके लिए कड़ी चावल बना कर आती है। मानू चिड़े जी, ये ले, मैं आपके लिए खाना बना कर आई हूँ। आप बहुत थके हुए हैं, जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं आपके पैर दबा देती हूँ। क्या? क्या टोना, तुम्हें क्या हो गया है? अरे वाह वाह, इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना तुमने बनाया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें हो क्या गया है और इतना स्वाद कैसे आ गया तुम्हारे खाने में। ऐसे ही मानू चिड़ा घर सो जाता है। मैं जाती हूँ खेतों पर, देख के आती हूँ। खेतों पर सारे काम करने हैं और फिर दुकान पे भी चली जाऊंगी। आप आराम करें, थके हुए हैं। ऐसे ही लाडो चिड़िया टोना चिड़िया खेतों पर जाती है, खेतों पर सारे काम करती है और फिर दुकान पे भी काम करती है। दुकान पे सारे तरबूज बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही सारे घर में काम करती है। जंगल के सारे पंछी बहुत परेशान थे। आपस में बातें कर रहे थे कि टोना को क्या हो गया है। वो तो सारे घर के काम खुद करने लगी है और घर का भी ख्याल रखती है और अपने पति का भी, और अब तो खाने भी मज़े के बनाने लगी है और ऊपर से खेत को भी देखती है। मानू चिड़े को तो मौके का फायदा उठाने का आदी हो गया था। हर टाइम टोना को कोई ना कोई काम बता देता, क्योंकि उसकी याददाश्त तो गई हुई थी। ऐसे ही वो बदले ले रहा था। अरे जाओ जाओ, जाकर चाय बना कर आओ, और मैं बाहर जाकर खेलने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ ठंडी हवा पे। तुम मेरे लिए वहीं चाय ले आओ। ठीक है मानू चिड़े जी, अभी लाई आपके लिए चाय। आपके लिए गरम गरम चाय बना कर आती हूँ। आप तो थक जाते हैं, जाएं। ऐसे ही मानू चिड़े के लिए गर्मा गर्म चाय ले आती है। बच्चे खेल रहे थे कि फुटबॉल टोना के सर पे लगती है और टोना के सर पे फिर से चोट लग जाती है। अरे टोना, क्या हुआ है तुम्हें? घर आते ही टोना को कहता है। टोना, जाओ, जा करके जल्दी से चाय मेरे लिए गरम करके आओ। ठंडी हो गई है बिल्कुल। मैं नहीं पीऊंगा तुम्हारे हाथों की चाय जाकर। अरे क्या हो गया है? मैं क्यों जाकर बना कर लाऊं, क्यों गरम करूं? और ये मुझ पर हुक्म क्यों चला रहे हैं अब? आपको पता भी है कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं क्यों जाकर चाय गरम करूं? अरे अभी तो ठीक थी, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नहीं काम कर रही? काम करो वरना घर से निकाल दूंगा। बहुत मार लगाऊंगा तुम्हें जो मेरी बात नहीं सुनोगी। पहले तो बात सुन रही थी, अब क्या हो गया है? लगता है मार की जरूरत है तुम्हें टोना।
ऐसे ही टोना को भी गुस्सा आता है और उठाकर डंडा खूब मारती है मानू चिड़े को। अच्छा, आप बताएंगे मुझे, क्योंकि टोना चिड़िया की याददाश्त वापस आ चुकी थी और फिर से वो चालाक चिड़िया बन चुकी थी।